जेपी नड्डा जी की याददाश्त ठीक है। जमुई का उम्मीदवार किस परिवार से आता है? नवादा का उम्मीदवार किस परिवार से आता है? गया का उम्मीदवार किस परिवार से आता है? समस्तीपुर में जो परिवार लड़ रहा है वो किस परिवार से आता है? तो ये उनको जानकारी में नहीं। अध्यक्ष है ना भाजपा के नड्डा जी, थोड़ा चेक भी तो कर लीजिए। जब आते हैं बिहार में भाषण देने, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं जेपी नड्डा जी? आप बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप किसानों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? बिहार में कहां कहां आपने फैक्ट्री लगाई इन 10 वर्षों में, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? जो आप लोग 14 में और 19 में आके भाषण देते थे जनता के बीच में कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसी के चीनी से चाय पियेंगे, तो आज उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इधर उधर की बात करके मुद्दों से भटकाइए मत। ये देश का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये गरीबों का आप एक तरफ से आप ही का आंकड़ा है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो आप बताइए 125 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में आप 80 करोड़ बेचारा 5 किलो अनाज पर निर्भर करता है, तो गरीबी आपने क्या किया इन 10 वर्षों में? इस देश के हरेक समाज के हरेक तबके के गरीब वर्ग के लोग ये आज प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है कि आपने कहा था कि 15-15 लाख आएंगे सबके खाते में, आपने कहा था प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ की नौकरी मिलेगी। वो नौकरी का मतलब झांसा ही इन लोगों दे दिया कि अग्निवीर की योजना इन लोग लेकर के आए। आप बताइए 18 वर्ष में आप बच्चा जाएगा वहाँ पे, उसकी बहाली होगी और वो 24 वर्ष में 22 वर्ष में अपने घर आकर के बैठ जाएगा। और यहाँ प्रधानमंत्री जी को 2 बार 10 वर्षों तक मौका दी देश की जनता ने, और फिर से ये तीसरी बार वो मौका चाहते हैं। तो इनको 75 वर्ष के इंसान को तीसरी बार मौका चाहिए और 24 वर्ष का नौजवान घर बैठे, यही चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? मतलब एनडीए गठबंधन के सारे नेता क्या चाहते हैं कि जितने नौजवान हैं वो अपने घर बैठे।